बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम मज़ीद क्वेश्चंस करते हैं लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ और उसमें से हम लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस को हमने देखना है कि कौन सी इक्वेशन लीनियर है और कौन सी इक्वेशन नॉन लीनियर है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, determine which of the following equations are linear. Determine which of the following equations आर लीनियर। अब डेफिनेशंस जो है वो हम पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इसमें से इजीली पिक कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशंस जो है वो लीनियर है और कौन सी इक्वेशन लीनियर नहीं है। अब फर्स्ट इक्वेशन जो हमें गिवन है दैट इज अंडर रूट 2x प्लस by इज प्लस 6y इज इक्वल टू -25। अब आपने स्टूडेंट सिर्फ ये देखना है कि जो वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर 1 है कि नहीं। जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 होगी आपने उसको लीनियर कह देना है। अब इसमें भी वेरिएबल की पावर 1 है और ये भी दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है इस इक्वेशन में, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। तो फर्स्ट जो हमें इक्वेशन गिवन है वो लीनियर इक्वेशन। अब सेकंड क्या है, सेकंड इक्वेशन देखते हैं। r ओवर s प्लस s ओवर 5, r ओवर 2 प्लस s ओवर 5 इज इक्वल टू 3/4। अब इसमें वेरिएबल r और s हैं, तो r की भी जो है वो पावर 1 है और s की भी पावर 1, दोनों वेरिएबल्स की पावर 1, तो इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन है। तीसरी इक्वेशन क्या गिवन है हमें, थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3xy, 2x माइनस 3xy प्लस 5y इज इक्वल टू 10। अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन अगर आप इसमें देखें तो हर टर्म में वेरिएबल की पावर देखें, इसमें वेरिएबल x है उसकी पावर 1, और अगर आप लास्ट टर्म को देखें इसमें वेरिएबल y उसकी पावर 1। लेकिन अगर हम मिडल टर्म को देखें तो मिडल टर्म में दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसकी डिग्री जो है वो दोनों के पावर्स का सम होगा। तो यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर y की पावर 1, दोनों की पावर्स को जब हम ऐड करेंगे तो इस टर्म की डिग्री कहलाएगी वो तो 1 + 1 2 हो जाएगी। तो चूंकि अब इस टर्म की डिग्री जो है वो 1 से ग्रेटर हो गई, जबकि हमने लीनियर इक्वेशन में कहा हुआ है कि हमेशा वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए, लेकिन इसमें आपके पास इस टर्म की डिग्री 2 हो गई, जिसकी वजह से ये इक्वेशन जो है वो नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है x1 माइनस 3x2, x1 माइनस 3x2 प्लस 5x3 माइनस 2x4 प्लस x5 ओवर 25 इज इक्वल टू 100। अब स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अगर आप हर वेरिएबल की पावर देखें तो वो 1 है इस क्वेश्चन में भी या इस एग्जाम्पल में, तो हम इस इक्वेशन को भी कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है।
नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल देखें। फिफ्थ एग्जाम्पल में हमें गिवन है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। अब इस इक्वेशन को भी हमने लीनियर इक्वेशन कहना है। क्यों कहना है? अगर आप अंडर रूट के अंदर वाली टर्म्स देखें तो इसको वो हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये बन जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और ये बनेगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो इस तरह ये इक्वेशन भी हमारे पास जो है वो 1 डिग्री में कन्वर्ट हो गई और इसलिए हम इस इक्वेशन को भी कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है हमारे पास।